दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री मस्ती पर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। और ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर टीचर का वैकेंसी को लेकर के, तो आप सभी को पता ही है अभी कई सारे बातें चल रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार गवर्नमेंट में प्लांट प्रोटेक्शन में वैकेंसी आने वाली है, अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आ सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इन सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपना ये भी एक है और हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को इस न्यूज़ को देखना चाहिए कि उनके लिए सिर्फ वही ऑप्शन नहीं है, बिहार में एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है। और मैं इस ये सब चीज़ें किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, सारे सारे सवालों का जवाब आपकी इस वीडियो में मैं बिल्कुल बारीकी से दूंगा। आपको बस वीडियो को देखना है, ठीक है। अब जैसे कई सारे आपके मन में भी सवाल होगा एज ए स्टूडेंट, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, जो भी बोलो। तो ठीक है, तो ये सब सवाल इन सभी सवालों से मैं भी कभी कभी परेशान होता हूँ, लेकिन मैं इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करता हूँ और मुझे जवाब मिलता है। मैं जब इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये खबर आप तक भी पहुँचनी चाहिए। तो आपके मन में भी कई सारे सवाल होगा, जैसे टीआरई 4 में आएगा जो एग्रीकल्चर टीचर का वैकेंसी आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या वो टीआरई 4 में एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसी आएगी? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सीटों की संख्या क्या होगी? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए, अभी जो प्लांट प्रोटेक्शन ऐसा चल रहा है ना मामला, और प्लांट प्रोटेक्शन के मामले में मैं इस खबर को क्यों कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टी आर ई टी आर ई फोर टी आर ई 4 का फाइनल नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। और जल्द ही आने वाला है का मतलब मेरे भाइयों, जनवरी 2026 में। आज तो 20 जनवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऐसा उम्मीद है कि ये जनवरी 2026 में ही टीआरई 4 का फाइनल नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि ठीक है, टीआरई 4 का तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि टीआरई 4 में एग्रीकल्चर टीचर का वैकेंसी सरकार कराएगी? तो इस खबर के लिए हमें इस अखबार की कटिंग को देखना पड़ेगा। अब कई मेरे भाई बहन बोलेंगे कि ये तो बहुत पुराना वाला अखबार है। आपका बात सही है, पुराना वाला अखबार तो है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ हमें समझना है कि जो आईएससी एग्रीकल्चर का जो टीचर का वैकेंसी है, आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये पुराना वाला अखबार का मतलब ये 2025 का अखबार का कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को टीआरई 4 में मिलेंगे शिक्षक, यानी सरकार के द्वारा ये कहा गया था, आश्वासन दिया गया था 2025 में कि जो टीआरई 4 का फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें एग्रीकल्चर के टीचर के का भी वैकेंसी कराया जाएगा, ठीक है। तो तभी तो मैंने बताया आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप और हम उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि हाँ, वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा गया था, ठीक है। और बात बाकी थोड़ा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो ऐसे कुछ सुनती नहीं है, और ख़ास करके बिहार की सरकार। क्योंकि अगर आपका कोई डिमांड है तो आपको ये डिमांड सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए। पता नहीं है, अभी तो अखबार में दिख रहा है आएगा आएगा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है तो हमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि बात पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा और अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट का संख्या भी इतना ज़्यादा नहीं कि प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे अपने बात को पहुँचाएंगे, है ना। तो ये बात है। तो आप एक बात समझ लेना कि टीआरई 4 में एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, जो आपका दूसरा सवाल था, तो इस सवाल का तो जवाब मैंने आपका दे दिया, टीआरई 4 में आएगा और आएगा, क्योंकि ये सरकार पहले बता चुकी है। आपका दूसरा सवाल ये है कि सीटों की संख्या क्या होगी? तो फिर से इस अखबार के कटिंग पे आते हैं। कुछ बिहार में मामला हुआ था, जैसे बीआईयू है ना, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर, वहाँ से बिहार के शिक्षा विभाग में एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप अगर बिहार में हर 38 जिला में 40-40 स्टूडेंट का एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है हर साल 2015 से, तो सिर्फ एडमिशन ही होता है या फिर उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर भी है? तो जवाब में ये दिया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से कि देखिए, एडमिशन तो होता है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर वाले 11th-12th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है, है ना। अभी वास्तव में टीचर नहीं है।
तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब टीचर ही नहीं है तो कैसे पढ़ाई हो रहा होगा। और इस सवाल का जवाब बस इतना सा ही है, अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा बिहार के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। ठीक है, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ और मुझे भी पता है, बस एडमिशन कराओ पेपर देने जाओ, है ना। तो अब इस स्थिति में छात्र करेंगे तो क्या करेंगे, सरकार को फॉर्मेलिटी भी तो पूरा करना है। तो ये 2023 का समय था। मैं आपको ज़ूम करके थोड़ा दिखाना चाहूँगा, अगर ज़ूम हो जाए तो, बाकी ज़ूम नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, आप अपना वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज करके यहाँ पे देख लेना। तो 2023 में शिक्षा विभाग ने एग्रीकल्चर टीचर के लिए 76 सीटों की अनुमति दी थी। यानी बिहार के शिक्षा विभाग ने ये माना था कि बिहार में एग्रीकल्चर यानी 11th-12th एग्रीकल्चर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार सरकार 76 एग्रीकल्चर के टीचर का वैकेंसी कराएगी। कितना? 76 कराएगी। कितना? 76। ये 2023 में ये 76 सीटें स्वीकृत हुई थी, है ना। 2023 में 76 सीटें स्वीकृत हुई थी और अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो कई स्टूडेंट जो है ना, वो उनका दिमाग में बस इतना ही है कि 76 सीटों पे वैकेंसी आने वाली। और मैंने कई सारे स्टूडेंट के मुँह से मैंने ऐसा सुना, कई लोग तो इस भ्रम में जी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं आने वाली है, इस बात को आप गांठ बांध के रख लेना। लेकिन हाँ, मे भी 76 से सीटें बढ़ जाए, लेकिन आप ये मान करके चलना कि 76 सीट तो कन्फर्म है अगर TRE-4 में एग्रीकल्चर टीचर का वैकेंसी आता है तो, ठीक है। यानी 76 सीटों पे वैकेंसी आ सकती है, अगर आएगी तो हो सकता है सीटें बढ़ भी जाए, क्योंकि ये 2023 में स्वीकृत हुई थी इतनी सीटें, और बाकी बढ़ता है नहीं बढ़ता ये देखने की मामला है। लेकिन पेपर के हिसाब से 76 सीटों पे वैकेंसी आ सकती है। और आपका अगला क्या सवाल था कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चयन प्रक्रिया का भाई मेरे बात करेंगे तो आप सभी को पता है ना, एग्रीकल्चर टीचर में एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आपको MSc होना चाहिए सिलेक्टिव सब्जेक्ट में, जैसे जिसमें प्लांट ब्रीडिंग था, एग्रोनॉमी था, सोयल साइंस था और एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी भी था शायद। उसमें एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे हैं ना, जो एक इकोनॉमिक्स या फिर एक्सटेंशन से MS एग्रीकल्चर किए हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है, ऐसा शायद, है ना। तो जो बच्चे MSc कर चुके हैं और जिन्होंने MSc करने के साथ साथ STET क्वालिफाइड है, यही लोग एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला आपका STET होना चाहिए और STET होने के लिए आपका MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे अभी आप पिछला पैटर्न उठा के देखेंगे तो जो पेपर 2 बोले तो 11th-12th वाले टीचर की जो सिलेक्शन प्रोसेस थी, सेम प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि ये भी 11th-12th का ही टीचर का वैकेंसी इसमें भी होने वाला है। और दूसरी बात कि इसका जो डिटेल सिलेबस है वो तो आयोग जारी करेगी ही करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप जाना किसी भी ब्राउज़र में चेक कर लेना कि सिलेबस क्या था, तो आपको पता चल जाएगा। तो क्योंकि आप देखेंगे तो केमिस्ट्री का जो टीचर है 11th या 12th का, वो उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही अधिकतर क्वेश्चन आता था। यानी जैसे 80 नंबर का उसका केमिस्ट्री आएगा, बाकी अगर पिछले पैटर्न का बात करें तो ठीक इसी प्रकार ऐसा नहीं सोचना है कि एग्रीकल्चर के टीचर की वैकेंसी में सारा सब्जेक्ट पूछ देगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत सारा, तो ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन पूरा का पूरा वही नहीं पूछेगा, जो आपका सब्जेक्ट है यानी जो एग्रीकल्चर है, इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है। यानी अगर आपका 150 नंबर का, शायद अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 80 नंबर का आपसे एग्रीकल्चर पूछा जाएगा अगर पैटर्न सेम रहा तो। और बाकी अगर आप क्वालिफाइड हैं, BPSC का एग्ज़ाम आपने निकाल लिया, फिर तो आप टीचर बन जाएंगे। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और साथ ही साथ अपने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी इस वीडियो को मेरे भाइयों यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।